फ़ज़ाइल नमाज नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदतरीन चोरी करने वाला शख्स वो है जो नमाज में से भी चोरी कर ले। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज में से किस तरह चोरी करेगा? इरशाद फरमाया कि उसका रकू और सजदा अच्छी तरह से न करें। फ़ायदे में लिखा है, ये मज़मून कई हदीस में वारिद हुआ है। अव्वल तो चोरी ख़ुद ही किस कदर ज़िल्लत की चीज़ है और चोर को कैसी हक़ारत से देखा जाता है। फिर चोरी में भी उस हरकत को बदतरीन चोरी इरशाद फरमाया है कि रकू सजदा को अच्छी तरह ना करे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये इरशाद फरमाया कि उस वक्त इल्म दुनिया से उठ जाने का वक्त मुनकशिफ हुआ है। हज़रत ज़ियाद सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इल्म हमसे किस तरह उठ जाएगा? हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं और वो इसी तरह अपनी औलाद को पढ़ाएंगे और सिलसिला चलता रहेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो तुझे बड़ा समझदार ख्याल करता था। ये यहूद व नसारा भी तो तौरात इंजील पढ़ते पढ़ाते हैं। फिर क्या कर आमद हुआ। अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द कहते हैं कि मैंने दूसरे सहाबी हज़रत अबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर ये किस्सा सुनाया। उन्होंने फरमाया कि अबू दरदा सच कहते हैं और मैं बताऊं कि सबसे पहले क्या चीज़ दुनिया से उठेगी? सबसे पहले नमाज का खुशू उठ जाएगा। तू देखेगा कि बड़ी मस्जिद में एक शख्स भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला न होगा। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार कहलाते हैं, वो भी फरमाते हैं कि सबसे पहले नमाज का खुशू उठ जाएगा। एक हदीस में आया है कि हक़ तआला शानहू उस नमाज की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते जिसमें रकू सजदा अच्छी तरह न किया जाए। एक हदीस में इरशाद नबवी है कि आदमी 60 बरस तक नमाज पढ़ता है मगर एक नमाज भी कबूल नहीं होती कि कभी रकू अच्छी तरह करता है तो सजदा पूरी नहीं करता, सजदा करता है तो रकू पूरा नहीं करता। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानिद नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने अपने मकातीब ख़ुतूत में नमाज के एहतिमाम पर बहुत ज़ोर दिया है और बहुत से ग्रामी नामों में मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर बहस फरमाई है। एक ग्रामी नामा में तहरीर फरमाते हैं कि सजदे में हाथों की उंगलियों को मिलाने का और रकू में उंगलियों को अलहदा करने का एहतिमाम भी ज़रूरी है। शरीयत ने उंगलियों को मिलाने का, खोलने का हुक्म बेफ़ायदा नहीं फरमाया है, यानी ऐसी मामूली आदाब की रियायत भी ज़रूरी है। उसी सिलसिले में तहरीर फरमाते हैं कि नमाज खड़े होने की हालत में सजदे की जगह निगाह का जमाए रखना और रकू की हालत में पाँव पर निगाह रखना और सजदे में झाँकर नाक पर रखना और बैठने की हालत में हाथों पर निगाह रखना नमाज में खुशू को पैदा करता है और इससे नमाज में दिलजमी नसीब होती है। जब ऐसे मामूली आदाब भी इतने अहम फ़ायदे रखते हैं तो बड़े आदाब और सुन्नतों की रियायत तो तुम समझ लो कि किस कदर फ़ायदा बख्शेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।